हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दानिश कनी और इस वीडियो में बात करने वाले हैं महान यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक बिजनेसमैन और एक फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि जनता के लिए जो काम कर रहे हैं। दोनों के बीच में क्या लड़ाई है? अब दोनों कौन हैं आपको पता ही है, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि ये दो महान शख्स जो YouTube और सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, जो कि दोनों मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन फ़र्क इसमें इतना है कि वो काम विदाउट पैसों के लिए, मतलब ये होता है ना कि आई मीन फिलैंथ्रोपिस्ट, जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं कि जो बिज़नेस को अपलिफ्ट कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि छोटे बिज़नेस को बड़ा करने के लिए तो उन्होंने एक बड़ा बिज़नेस इनिशिएटिव उन्होंने एक ओपन किया, जिसमें कि छोटे छोटे बिज़नेसों को एक बढ़ावा देने के लिए उनको कैसे उनको अपग्रेड किया जाए, कैसे उनको बड़े लेवल पर लाया जाए, ये उनका जो इनिशिएटिव है वो है। तो मिस्टर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी, क्या है ये लड़ाई? ये दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया में भरा पड़ा है कि इसमें कैसे क्या हो रहा है? बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत में वीडियो में अंत तक और इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। विवेक बिंद्रा एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं इन वीडियोस, आई मीन सोशल मीडिया। तो काफ़ी लोग ये समझते हैं और ये मानते भी हैं और ये हैं भी कि वो बहुत ही बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं। आपको तरह तरह की केस स्टडीज़, उनकी वीडियोस इसी बारे में होती है, बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं अगर बात करें उसमें, सोशल मीडिया, यूट्यूब और सब जगह। हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ हुआ बाय संदीप माहेश्वरी, जो कि बिग स्कैम एक्सपोज्ड के नाम से। उसमें क्या हुआ, विवेक बिंद्रा पे आरोप लगाया गया है, जबकि उसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो कंप्लीट थ्योरी, जो कि इंडिकेशन है उस वीडियो का, जो कि इंटेंशन है उस वीडियो का, वो सारे उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया जो कि मार्केट में हो रहा है और स्पेशली विवेक बिंद्रा जी कर रहे हैं, जो जैसे कि 10 डेज़ MBA कोर्स, जो कि कोई और नहीं कर रहा, सिर्फ विवेक बिंद्रा ही कर रहे हैं। तो इसी वजह से उसमें ये बताया 10 दिन में कौन सा MBA कोर्स होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो इंटेंशन तो ये खुली है भाई, सबको पता है कि 10 दिन का MBA कोर्स कौन करा रहा है, विवेक बिंद्रा जी। तो विवेक बिंद्रा जी के ही बारे में बात हो रही है। कोर्स फेक के बारे में आरोप लगा है कि आपका जो कोर्स फेक कोर्स आप सेल कर रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी के बारे में, और साथ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आरोप लगा है। ठीक है, ये तो वीडियोस उन्होंने, संदीप माहेश्वरी जी ने जो रिलीज़ किए उसके हिसाब से लोगों ने आरोप लगाना स्टार्ट किया, जबकि फर्स्ट वीडियो में कोई ऐसा नेम या कोई ऐसा डायरेक्टली कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी। ओके, लेकिन ये जो आरोप है मैं बता रहा हूँ कि विवेक बिंद्रा जी के ऊपर ये लगा हुआ है। सेकंड चीज़, हाल ही में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, इन्हीं के घर में उन्होंने शादी की विवेक बिंद्रा जी ने, और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ जिसके अगेंस्ट दुल्हन के भाई, यानी कि उनकी वाइफ के भाई ने केस फाइल किया अगेंस्ट कि डोमेस्टिक वायलेंस है। चलिए, ये तो एक घरेलू मामला है जिसको एक एडिंग फ्यूल टू द फायर माना जा सकता है, क्योंकि फ्यूल आप समझते ही है कि अगर किसी भी चीज़ पे अगर बढ़ाना देना हो तो 4 और चीज़ें जोड़ दो। तो ये एक घर से जुड़ी हुई चीज़ें जो है ना, वो एडिंग टू द फ्यूल टू द फायर। ओके, तो ये भी हुआ है जिसकी वजह से और मामला एक्सपोज हुआ है और मामला मतलब लाइमलाइट पे आ गया। अभी बहुत बड़ी होता है ना, एक चुटकुला है ना कि एक आदमी ने बोला कि यार तुम इस गली में जाते तो तुम्हारा क्या होता? कह रहे अच्छा है, मेरी कोई इज्जत नहीं ना, तो आज मैं बेइज्जत हो जाता। इसका मतलब ये है कि जो इज़्ज़तदार होता है उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट अगर आप इंडिकेट कर दें कि भाई इसने ये किया, सारा वायरल हो जाता है। वही हुआ है विवेक बिंद्रा जी, काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन छोटा सा एक पॉइंट निकला और उसने में विदाउट नेम जबकि, और उसमें वो मतलब चले गए। बिंद्रा जी के ऊपर आरोप ये भी लगा है कि आपने स्टूडेंट्स को लूटा, आप उनके पैसे दे भी नहीं रहे, वापस रिफंड मांग रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो कोर्स है इसको 5 या 10 या फिर जितने भी है 5 लोगों को और बेचो, यानी पर स्टूडेंट 5 और लोगों को बेचे, ताकि वो अपना कमीशन ले और उसी कमीशन एज एन रिफंड मनी आपको दी जाएगी। तो ये आरोप लगा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें कि विवेक बिंद्रा जी का क्या रिएक्शन था, तो वो भी एक वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया, उसमें साफ साफ बताया उन्होंने कि भाई कुछ भी चीज़ है, अगर आप जज बन रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसकी ये होती है कि दोनों पक्षों की सुने, एक पक्ष की नहीं, दोनों पक्षों की सुने, दोनों पक्षों की सुनने के बाद फिर फैसला दे।
आपने तो एक ही वीडियो में 2-3 लोग खड़ा किया, उनसे पूछा और फैसला दे दिया। ये नहीं पूछा कि भाई जो मेन रूट है जहाँ से आप ये प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आप मुझसे तो बात करिए। यानी विवेक बिंद्रा जी इनविटेशन दे रहे हैं संदीप जी को कि भाई आप मुझसे बात करिए, फिर दोनों मिलके हल निकालते हैं। हल क्या निकालते हैं, फिर एक क्लैरिफाई हो जाएगा और लोगों को भी पता चल जाएगा। या मतलब कि एक तरफ अपने अपने एरिया में खेल रहे हैं और बीच में कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं है। तो ये बोल रहे हैं, उनका मतलब ये है कि आप चाहे हमें बुला लो या फिर अब मैं आपके पास आ जाऊँ, इंटरव्यू होता है या फिर जो भी हो, आप दोनों फेस टू फेस बैठ के बात करते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई आगे तस्दीक नहीं हुई कि भाई होने वाला है ये कि नहीं होने। अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी जी की। ये भी बहुत बड़े यूट्यूबर क्या बोल सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है। क्योंकि ये इनका जो प्लेस ये था कि मैं अपनी वीडियो में कोई भी मोनेटाइजेशन नहीं करूँगा, और यानी कि 1 रुपये भी नहीं लूँगा अपनी वीडियो में फॉर लाइफ। ओके, तो अब उन्होंने अभी हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें बताया गया है, मैंने भी देखा, मैं ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने कंज्यूम करके कुछ चीज़ें अपनी तरफ से सोचा कि भाई ये सब हो क्या सकता है, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि भाई अपने वीडियोज़ को मैं मोनेटाइजेशन ऑन कर रहा हूँ। इंटेंशन क्या है आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने जो इंटेंशन अभी बताई है वो इंटेंशन ये है कि इस मोनेटाइजेशन से 3 महीने 4 महीने के अंदर जितने भी करोड़ रुपए आएंगे उनको मैं वन ऑफ द बेस्ट लॉ फर्म को हायर करूंगा और उससे केस लड़ूंगा, और फिर केस लड़के जो भी होगा मैं इसमें विक्टोरियस होना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें गलत है, ये बिग स्कैम है, इसके अगेंस्ट मैं केस लड़ूंगा। अब उन्होंने सेकंड वीडियो में उन्होंने ये नेम भी रिलीज़ कर दिया कि विवेक बिंद्रा जी, प्यारे विवेक बिंद्रा जी आप जो कह रहे हैं 10 दिन का MBA ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है वो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। फर्स्ट वीडियो में बिग स्कैम एक्सपोज करके वीडियो डाला था जिसमें विदाउट नेम, विदाउट इंडिकेशन, विदाउट नेम, विदाउट चार्ज सब कुछ बता दिया, लेकिन ओवरऑल सब लोग समझते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। चलिए, अच्छी बात है कि ये दोनों अपना जो है अपने काम शिद्दत के साथ कर रहे हैं। दोनों बड़े यूट्यूबर हैं, लोग बीच में बस देख के मज़ा ले रहे हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दोनों महान मोटिवेशनल स्पीकर जो कि इंडिया में हैं, इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो दोनों अच्छे हैं और दोनों परफेक्ट हैं अपने अपने कामों में, परफेक्ट। वो उनका बड़ा बिजनेस नाम से जो है ना वो चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी मिलियंस में लोग हैं। ये तो हो नहीं सकता कि वो गलत हैं, इतने बड़े स्कैमर नहीं हो सकते, होते तो इतने दिन चलते कैसे, वो भी बात है। दूसरा, आप भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुझ जैसे लोग, एक स्मॉल यूट्यूबर जिनकी ना तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ना तो इतने व्यूज़ आते हैं, ना कुछ होता है, उनको ये कंज्यूम करने में पता नहीं किस टाइप की अनुभूति होती है। आई एम नॉट जस्ट डिस्क्लोज व्हाट एग्जैक्टली आई एम फीलिंग लाइक। तो ये सब चीज़ें हैं और उसी के बारे में मैंने बात कर रहा हूँ। मैं किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं कर रहा ना, किसी की क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। कंज्यूम करने के बाद जो मुझे लगा कि मैं भी आपके सामने इसके बारे में बताऊं, शायद इसके बहाने कुछ हो जाए व्यूज़ के चक्कर में। देखिए, भद्दी चीज़ें करने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करो जिसमें ओपिनियन दे सको। मेरा ओपिनियन ये है कि दोनों वीडियोस जो कि रिलीज़ हुई दोनों महान मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ से, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। जो भी वीडियोस वो बनाते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। कंप्लीट मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी फ़ायदा होता है उन वीडियोस से। तो अब ये जो इस चक्कर में फंसे हुए हैं, इसमें तो या तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इनका, या फिर इसमें कुछ ना कुछ तो टर्न टाइम आने वाला है इनकी लाइफ में, जो कि काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। ये मेरा मानना है। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। ये तो मैं अपनी तरफ से वीडियो बना के बता रहा हूँ आपको, हो सकता है कुछ हो सकता है ना हो, लेकिन जो मेरा भी काम है वो मैंने कर दिया अपनी तरफ से। अब मुझ जैसे बहुत यूट्यूबर हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं, तो